हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपी पीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए पहली क्लास स्टार्ट की है। तो अगर आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और क्लास को देखिए। हमने लास्ट क्लास में इंडियन हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से जो है डिटेल में कवर किया था। तो आइए आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। ठीक है, कह रहा है मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बाघ है, गाय है, गैंडा है और हाथी है। ठीक है, तो गाय को नहीं दर्शाया गया। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मुहरें वर्गाकार, गोलाकार, बेलनाकार और आयताकार होती थीं। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इस पर वृषभ यानी वृषभ हो गया, गैंडा, हाथी, भैंसा, बकरा, हिरण, खरगोश आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थीं। ये मूर्तियां गुजरात और कालीबंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो लोथल है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है या धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। डिटेल देख लेते हैं। सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर धौलावीरा है। यह 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर में विभाजित था। इसमें जल प्रबंधन की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। इस स्थल की खोज 1967 टू 68 में जेपी जोशी ने की थी तथा खुदाई 1990 टू 91 में आर.एस. बिष्ट द्वारा कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो पाटलिपुत्र जाहिर सी बात है ये नहीं है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी जो वर्तमान पटना में स्थित है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, माउंट ऑफ द डेड। ओके, नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे बॉस्ट्रोफोडोन कहते थे। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और ऑप्शन डी है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए सही है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। डिटेल देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादनों में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो लोथल की खुदाई जो है इसकी खोज किसने की थी, एस.आर. राव ने किया था। ओके, डिटेल देख लेते हैं। लोथल की खोज सन 1954 ईस्वी में हुई। लोथल की खुदाई एस.आर. राव द्वारा 1957 से 1958 के मध्य में हुआ था। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इस स्थल से चालाक लुगड़ी के भी चिन्ह मिले हैं लोथल से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़ों की अस्थियों के अवशेष जो है वो सुरकोटदा से मिले हैं। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। तो
ऑप्शन में आपका दिया ही हुआ है, बनावली है, चनहुदड़ो है, सुदकांगीडोर है, सुरकोटदा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है, सुरकोटदा। ऑप्शन डी सही है, सुरकोटदा। ओके, डिटेल देख लेते हैं। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रिस्तान से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का साक्ष्य मिला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपके सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ओके, लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी किस जगह के लिए जानी जाती थी, यानी गढ़ी को किस नाम से जाना जाता था, या गढ़ी किसके लिए यूज किया जाता था। तो वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, उसे क्या कहते थे, गढ़ी कहते थे। डिटेल देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की बसावट ज्यादातर दो भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र होता था, जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तथा दूसरा नगर क्षेत्र होता था, जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सामान्य वर्ग के लोग कहाँ निवास करते थे, तो वो कौन सा क्षेत्र होता था, नगर क्षेत्र होता था। और उच्च वर्ग के लोग कहाँ निवास करते थे, तो उच्च वर्ग के लोग जो है वो दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में निवास करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो आपका हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया है, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। इतिहास का विभाजन जो है वो प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीन भागों में किया जाता है। प्रागैतिहासिक का मतलब है उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और आदि ऐतिहासिक का क्या मतलब है, इसके लिखित साक्ष्य तो हैं किंतु इन्हें पढ़ा नहीं गया है। ओके, और ऐतिहासिक का मतलब जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल तथा सिंधु सभ्यता आती है। वैदिक काल का इतिहास श्रुत साहित्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस काल में लेखन कला का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत है। ठीक है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। डिटेल है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। उन्हें ताम्र, कांस्य, सोना, चांदी, टिन इत्यादि धातु का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, क्योंकि आपने देखा ही है कि सिंधु सभ्यता के लोग ईरान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ सब से वस्तुएं आयात निर्यात करते थे। ठीक है, तो वहाँ तो क्या हो गया, यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में तो ऑब्वियसली रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। कहाँ से थे, इराक की सभ्यता से संबंध थे। डिटेल देख लेते हैं। सिंधु निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया जो कि इराक में पड़ता है, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सिंधु निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। तो बैल है, हाथी है, घोड़ा है, भेड़ है। किसका अंकन नहीं मिलता है मोहरों पर, तो घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से, लेकिन जो है मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लियर रखिएगा माइंड में। डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों से हाथी, बाघ, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी पशु, गैंडा, भैंसे, भेड़ की आकृति मोहरों पर मिली है। यहाँ की मोहरों पर घोड़े की आकृति नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक आकृति मिली है। लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष रीमेन्स मिले हैं। ठीक है, कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। डिटेल देख लेते हैं।
मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी। उसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा था। ओके, अन्य सड़कें 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थीं। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान के अंदर कमरे, रसोई, स्नान गृह, कुआं, शौचालय आदि की व्यवस्था भी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। गुजरात में स्थित लोथल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। लोथल एवं कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, जहां दोनों शव को एक दूसरे से लिपटा कर गाड़ा गया था। सुरकोटदा से कलश समाधान प्राप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। सुरकोटदा से ही कलश समाधान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से मार्टिमर व्हीलर ने 3 कक्षों वाला एक विस्तृत कब्रिस्तान, जिसका नाम क्या है? R37, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, को खोजा था, जिससे पूर्ण रूपेण शवों को दफनाने की प्रथा का ज्ञान होता है। मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के समाधान की जानकारी नहीं मिलती है। लोथल से प्राप्त 3 युगल समाधान में से 2 की पहचान स्त्री से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था किससे? तो भोगवा नदी से, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर ही स्थित था। डिटेल है, लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यह प्राचीन काल में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर एक गोदी मिली है जो समुद्री आवागमन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। पश्चिमी एशिया के साथ सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संपर्क में लोथल का महत्वपूर्ण योगदान था। लोथल का गोदीबाड़ा क्षेत्र भोगवा नदी के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से मिले हैं। डिटेल है, लोथल गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत का प्रमुख हड़प्पीय स्थल है। यहाँ पर धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त युगल समाधान, अग्निकुंड, गोदीवाड़ा, हाथी दांत का पैमाना इत्यादि भी लोथल से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। डिटेल है, कालीबंगा नामक सैंधव स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित था। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक मृड़ पट्टिका प्राप्त हुई थी जिस पर सिंह युक्त देवता की आकृति उत्कीर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला था? ये भी आपका लोथल से मिला, अभी अपने डिटेल में देखा। डिटेल है, हड़प्पीय नगर लोथल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है धान यानी कि चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ, मृदभांड उपकरण और हाथी दांत का पैमाना जिसकी लंबाई 13 इंच है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। डिटेल है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। ठीक है, इसकी खोज 1990 से 91 में R.S. बिष्ट ने की थी। किसकी खोज? धौलावीरा की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से? कालीबंगा से की गई थी। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। डिटेल है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से द्विफसली कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों से ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से भी मिली हैं। चलिए डिटेल देख लेते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित सैंधव स्थल कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां पर जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा में एक तो क्या है कि वहां से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और सेकंड आपका क्या है, एकमात्र जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं? यानी कि
जो दुर्ग क्षेत्र है और जो नगर क्षेत्र है वो दोनों ही अलग अलग प्राचीर दीवारों से घिरे मिले हैं। ऐसा कौन सा हड़प्पन संस्कृति का पूरा स्थल है? चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा ऐसा क्षेत्र है हड़प्पा काल का जहाँ पे नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीर दीवार से घिरे मिले हुए हैं। डिटेल देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में सामान्य तौर पर 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पूर्व और पश्चिम। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग अवस्थित होता था। तो नगर में सामान्य जन लोग रहते थे और पश्चिमी टीला यानी दुर्ग में कौन रहता था? जो कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी टीले को रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, परंतु कालीबंगा के दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। गढ़ी यानी कि दुर्ग को दीवार के माध्यम से अलग कर दिया गया है। इस तरह का विभाजन सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से प्राप्त नहीं हुआ है। ओनली वन कालीबंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब आई थी उसके पूर्व के भी अवशेष वहां से मिले हैं। कहाँ से? राखीगढ़ी से। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। यहाँ से तांबे के उपकरण तथा सिंधु लिपि में अंकित एक मुहर मिली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ताम्र रथ जो है ये आपका दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। ओके, डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पुरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कुड़ाल पुरा स्थल हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कुड़ाल प्राक हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं एवं गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका डिटेल। बनावली पुरा स्थल भी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। यहाँ से हल का खिलौना मिला है। बनावली से जल निकासी की व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरा स्थल सुतकांगीडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुतकांगीडोर जो है वो दास नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगीडोर दास नदी के मुहाने पर, सुतकाकोह यानी कि शादीकौर नदी के मुहाने पर और बालाकोट कुनहर नदी के मुहाने पर सुतकांगीडोर स्थल की खोज 1927 में ऑरलस्टाइन ने की थी। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था तथा यह सैंधव कालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। बालाकोट बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित एक सैंधव कालीन स्थल का उत्खनन 1979 से 81 के मध्य डेल्स ने करवाया था। यहाँ से प्राक सैंधव तथा विकसित सैंधव अवस्था के भी अवशेष मिले हैं। इसके भवन कच्ची ईंटों के तथा नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यह स्थल अपने सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? दाश्क। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चनहुदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे या चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने दिया था। डिटेल देख लेते हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में J.H. मैके ने सन 1935 ईस्वी में चनहुदड़ो का उत्खनन कराया। चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में N.G. मजुमदार ने की थी। यह पुरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखिएगा। ये झूकर एवं झाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया था। ओके, डिटेल देखते हैं। सिंधु नदी की घाटी में इस सभ्यता का अधिक विस्तार होने के कारण सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल प्रथम पुरातत्वविद थे जो इसके महत्व को समझ पाए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति सबसे पहला कौन था? तो मोहनजोदड़ो की खोज भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो कौन था? राखलदास बनर्जी। ओके, डिटेल देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है।
सर्वप्रथम यहाँ 1922 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त किया। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। आई रिपीट, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था, तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है आपका, पुरातात्विक खुदाई है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों का ही सहारा लेते हैं। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा, जो कि आपका पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है, तथा मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, कि प्राचीन स्थलों में से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो देख लेते हैं, विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। डिटेल है, हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध पुरा स्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियों एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को दो विद्वानों ने मातृशक्ति की उपासना से संबद्ध किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के देव परिवार में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया। ओके, सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल, नाग आदि की पूजा किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं। तो बेलनाकार है, गोलाकार है, अंडाकार है या चौकोर, मिली तो सभी तरह की हैं, जितना इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय आकृति कौन सी थी, ये चौकोर थी। ओके, याद रखिएगा। डिटेल है, हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला के क्षेत्र में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहरों पर विकसित मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। मोहरों का आकार मुख्यतः वर्गाकार या चौकोर, आयताकार, गोलाकार, घनाकार, बेलनाकार है। चौकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं। मोहरों पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म उपकरणों से वृषभ, हाथी, गैंडा, बाघ की मूर्तियां, पत्तियां, टहनियों आदि का अत्यंत बारीकी से निर्माण किया गया है। मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती थीं। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर में स्थित है क्या, यानी कह रहा है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के किधर स्थित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो किधर स्थित है, पश्चिम में स्थित है। ठीक, आपने भी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि दुर्ग जो होता था वो पश्चिम में होता था और नगर जो होता था वो पूर्व में होता था। ठीक है, दुर्ग के पूर्व में होता था। चलिए देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के नगरों में दो टीले प्राप्त हुए, जहां दुर्ग का टीला पश्चिम में तथा नगर पूर्व में होता था, जो कि एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दुर्ग में कौन रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और नगर जो है पूर्व में था, यहाँ पे सामान्य जन लोग रहते थे। ओके, यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी है। केवल कालीबंगा के टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो एक्सेप्शन होता है वही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्री आर्यन काल में, यानी कि आर्यों के पूर्व से ही, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि ऑप्शन में सिंधु सभ्यता नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम प्री आर्य यानी आर्यों के आने से पूर्व ही जो है मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। किस काल में, सिंधु सभ्यता में। ओके, डिटेल देखते हैं, पूर्व आर्य काल में हड़प्पा वासी ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया था। आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है। मौर्य काल भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है। मौर्य के शासनकाल से ही भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथिक्रम का ज्ञान होता है। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस काल में बड़े पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में कौन सा है आपका, बनावली। बनावली जो है वो हरियाणा में है।
डिटेल है हड़प्पा सभ्यता का बनावली स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट करके बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई थी। बनावली की नगर योजना शतरंज की विशात या जाल के आकार की बनाई जाती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहते थे। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट डाउन, यानी कि पोर्ट डाउन मीन्स बंदरगाह में निम्न में से कौन सा था? तो लोथल था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल का गुजरात जिले में सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1957 टू 58 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। इस स्थल से पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का यानी 214 इंटू 36 मीटर का एक घेरा मिला है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी यानी डॉक यार्ड कहा है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। यह एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। इस नगर की सभी विशेषताएं हमें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिलती हैं, इसलिए SR राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है, ठीक है। पिंगल महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था, लेकिन यहाँ पे SR राव ने जो है लोथल को क्या कहते हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। दोनों ही लाइनें आप याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्थलों की खोज हुई है कहाँ से? ये गुजरात से हुई है। सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। ओके, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। हड़प्पा सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाण पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब सिंध में मुख्यतः सिंध घाटी में पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज गुजरात राज्य में हुई है तथा सबसे पहले उत्खनन रोपड़ स्थल का हुआ है, ठीक है। यानी पंजाब में सबसे पहले कहाँ किस स्थान का जो है उत्खनन हुआ था? तो रोपड़ का हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है? मिट्टी के हल की आकृति कहाँ से मिली है? तो बनावली से मिली है। मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। डिटेल है बनावली की मिट्टी के हल की आकृति मिली है। यह हरियाणा के हिसार जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। बनावली को पहले बनवाली यानी वनवाली कहा जाता था, जो रंगोई नदी के तट के बाईं ओर स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। डिटेल है भारतीय उपमहाद्वीप में कपास के उपयोग के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, जहाँ कपास के धागे तांबे की मोतियों में संरक्षित पाए गए हैं। यह संसार में भी कपास का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो उत्तरी सीमा में आपने पढ़ा था अभी डिटेल में, ये मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ओके, डिटेल देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा जो है मांडा नामक हड़प्पीय स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिणी सीमा दामाबाद महाराष्ट्र, पश्चिमी सीमा सुतकांगड़ और पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था क्या? तो सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। डिटेल देखते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं और मनके इत्यादि थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है आज का। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति जो थी वो क्या थी? नगरीय थी। पता ही है नगरीय सभ्यता थी। डिटेल है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में पाए गए हैं। इन स्थानों में 6 नगर इस प्रकार हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। रिपीट करते हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, बनावली और कालीबंगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।